नमस्कार, आप सुन रहे खबर आज की। आज हम लेकर आए हैं विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे बड़ा चुनावी महासर्वे। बिहार की राजनीति में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है, बेहद कड़ा है और जनता यह तय करने के मूड में है कि आखिर सत्ता की चाबी किसे सौंपनी है। सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार और एनडीए फिर से बिहार में कमाल दिखा पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन को सत्ता की कुर्सी तक ले जा पाएंगे या फिर ओबीसी और जन स्वराज जैसे दल किंग मेकर बनकर उभरेंगे? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 2020 के चुनाव में एनडीए ने 125 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट गई थी और ओबीसी की पार्टी ने सीमांचल में 5 सीटें छीनकर सबको चौंका दिया था और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। लेकिन अब 5 साल बाद तस्वीर बदल चुकी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार से अब और क्या उम्मीद बची है या जनता नई सरकार की तलाश में? तेजस्वी यादव बेरोजगार युवाओं के मसीहा बन पाए या नहीं? पूर्णिया की बात करें तो यहाँ की राजनीति हमेशा गर्मा गर्म रहती है। मुस्लिम आबादी करीब 46% और अनुसूचित जाति की आबादी 14%। 2020 में एनडीए को यहाँ 12 सीटें मिली थी और महागठबंधन को 7। लेकिन इस बार का सर्वे कहता है कि महागठबंधन की स्थिति कुछ बेहतर है, मगर ओबीसी की पार्टी अगर मैदान पर डटी रही तो बाजी पूरी तरह से पलट सकती है। सवाल यही है कि क्या ओबीसी महागठबंधन की वोट बैंक में सेंध लगाएंगे और क्या उनका यह कदम एनडीए के लिए फायदेमंद साबित होगा? जनता यहाँ भी सवाल पूछ रही है कि खेल किसके पाले में जाएगा। मगध की राजनीति पर नजर डालें तो यहाँ पिछली बार महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब एंटी इंकम्बेंसी का माहौल है। जनता पूछ रही है कि वादे कहाँ गए, नौकरियाँ कहाँ है, विकास क्यों ठप है? यही वजह है कि सर्वे कहता है कि इस बार एनडीए की स्थिति बेहतर है और महागठबंधन पिछड़ता दिख रहा है, यानी तस्वीर बदल रही है और मुकाबला अब पेचीदा हो रहा है। भोजपुर में कहानी और भी रोचक है। यहाँ जन स्वराज पार्टी की एंट्री ने समीकरण बदल दिए। पिछली बार महागठबंधन को यहाँ बड़ी बढ़त मिली थी, लेकिन यह जन स्वराज ने मैदान गरमा दिया। सवाल यह है कि क्या तीसरी बार इस बार चुनावी नतीजों को हिला सकती है? जनता यहाँ पे दुविधा में है कि एनडीए और महागठबंधन ने किसे चुना जाए या नए विकल्प को मौका दिया जाए। भागलपुर की 12 सीटों पर भी इस बार दिलचस्प तस्वीर बन रही है। पिछली एनडीए को यहाँ 9 सीटें मिली थी, लेकिन अब की बार सर्वे कहता है कि एनडीए कमजोर पड़ रहा है। यहाँ महागठबंधन मजबूत हो रहा है, यानी चुनावी बयार का रुख बदल रहा है। राजधानी पटना की सीटों पर मामला बराबरी का है। यहाँ एनडीए और महागठबंधन दोनों की स्थिति लगभग समान है, कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता। लेकिन छोटे दलों, निर्दलीयों का असर यहाँ पे खेल बिगाड़ सकता है। सारण में महागठबंधन को बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सर्वे की। हैदराबाद के IITA ग्रुप का सर्वे कहता है कि सीमांचल की 24 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है, एनडीए पीछे है और ओबीसी की पार्टी 3 से 4 सीटें जीत सकती है। वहीं लोकपोल का मेगा सर्वे कहता है कि पटना में महागठबंधन मजबूत है, लेकिन दरभंगा और तिरहट के एनडीए आगे है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सच कौन बोल रहा है, सर्वे कंपनियां या जनता? दोस्तों, बिहार वोटर का बड़ा चुपके से खेल चल रहा है। यहाँ का मतदाता आखिर वक्त तक अपने पत्ते को नहीं खेलता और जब खेलता है तो बड़े बड़े दिग्गजों की हवा निकल जाती है। जनता का मूड इस बार बिल्कुल साफ है। लोग कह रहे हैं कि विकास चाहिए, रोजगार चाहिए और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। बिहार का युवा आज सबसे बड़ा सवाल कर रहा है, नौकरी कहाँ है? किसान पूछ रहे हैं फसल के दाम क्यों नहीं मिल रहा? आम जनता पूछ रही है कि बिजली, पानी, सड़क हालत क्यों सुधर नहीं रही है? यही सवाल तय करेंगे कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है कि बिहार इस बार चुनावी जंग में बेहद रोमांचक होने वाली है। कहीं एनडीए आगे है, कहीं महागठबंधन और कई इलाकों में ओबीसी जन स्वराज की बाजी पलट सकती है। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है 2025 में बिहार की जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपेगी? नीतीश कुमार और एनडीए, तेजस्वी और महागठबंधन, या ओबीसी और जन स्वराज जैसी ताकतें बिहार की राजनीति की गणित बदल देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बिहार के चुनाव की हर ताज़ा और मसालेदार खबर आपको सबसे पहले यहाँ मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।